मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है वो आवेदन करने का लास्ट डेट हो गया समाप्त। जी हाँ, जिन लोगों को आज सरप्लस घोषित किया गया था आज तक, उन लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने आवेदन कर दिया। बहुत सारे लोग ये भी सोच कर के आवेदन नहीं किए कि देखते हैं आगे क्या होगा। जो आवेदन किए उनको 30 विद्यालय का विकल्प भी मिला कि वो 30 विद्यालय को डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 30 विद्यालय का ही विकल्प डाल सकते हैं। अगर विद्यालय नहीं समझ में आ रहा है तो 10 या 15 विद्यालय भी आप चाहे तो डाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप कम से कम अधिक से अधिक आपको 30 विद्यालय का विकल्प मिलेगा। तो आज लास्ट दिन है और उसके बाद फिर आगे से जो है वो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, जो सरप्लस शिक्षकों की बात मैं कह रहा हूँ, उनका ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आगे शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों ने भी आप लोग में से बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो सरप्लस जिन्हें घोषित किया गया है, यानी कि विद्यालय में वो अधिक शिक्षक, यानी कि वो विद्यालय के किसी काम के शिक्षक नहीं, या फिर यूँ कह लीजिए कि छात्र या शिक्षक का जो अनुपात है उसमें से जिस शिक्षक का नाम आया है वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, यानी कि वो उसमें एक्स्ट्रा ये शिक्षक के तौर पर ये काम कर रहे थे। फिलहाल इनकी ज़रूरत वहाँ पर नहीं। दोस्तों, इसमें जो शिक्षक विद्यालय अध्यापक हैं या फिर सरप्लस जो हो गए हैं, या फिर जो जैसे मान लिया जाए कि बीपीएससी शिक्षक हों या फिर किसी अन्य भी शिक्षक हों, अगर सरप्लस में आपका नाम है तो क्या करें आप? क्या आपने आवेदन किया है? या बहुत सारे लोगों ने आवेदन नहीं भी किया है। अगर नहीं किया है तो क्या होगा? आप कर दिए हैं तो क्या होगा, है ना? इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपका नाम है सरप्लस शिक्षक में, अगर आपने आवेदन कर दिया है और आपको लग रहा है कि हमारे प्रखंड के अगल बगल ये सारे विद्यालय हैं जहाँ पर हमें जाना चाहिए, तो आप जा सकते हैं। ट्रांसफ़र का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो जा सकते हैं। या फिर आपने सक्षमता परीक्षा दे दिया कि सुखचैन से अब रहेंगे, तो दोस्तों ये सक्षमता परीक्षा सुखचैन से रहने के लिए नहीं था। सक्षमता परीक्षा का उद्देश्य ही था सर्टिफिकेट आप दिखाइए कि किस सर्टिफिकेट पर आप काम कर रहे हैं वो, और आपको अपना विद्यालय छोड़ना होगा। ये पहले ही से तय था, आज कोई नई बात नहीं है। सरकार का इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। सरकार की गलती क्या है? ये सरप्लस घोषित कर रही है सरकार। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस आखिर क्या होता है? 1 लाख शिक्षक सरप्लस हो गए। आखिर कैसे हो गए? अभी से कुछ दिन पहले लाखों लाख शिक्षकों की बहाली आप एक साथ ले रहे थे, और आखिर 1 लाख शिक्षक फिर सरप्लस कैसे हो गए? तो फिर आखिर आपने बहाली कैसे लिया? सवाल तो ये उठता है कि आपने बहाली कैसे लिया। आप ये भी कर सकते हैं कि सरप्लस हो गए तो नौकरी से जाइए, ऐसा भी कर सकती है सरकार, क्योंकि ये सरकार हैं, ये लोग अभी जीत करके आए हैं, नए अभी शिक्षा मंत्री नए बने हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचिए कि सरप्लस कैसे हो गया शिक्षक। अगर सरप्लस शिक्षक हो गया तो अभी 6 महीना पहले या साल भर पहले दूसरे जिला से लोग आए हैं, है ना, इस जिला में, और यहाँ फिर सरप्लस हो गए। तो सरप्लस जब ये पहले ही से ऑलरेडी था, छात्र और शिक्षक के अनुपात में यहाँ शिक्षक पर्याप्त थे, तो फिर लाए थे क्यों? यानी कि देखिए, हर जगह जो है ना, सरकार जो है वो अपने गिरेबान में झांकने का प्रयास नहीं कर रही है। और ये सारा जो समस्या का जड़ है ना, वो शिक्षा मंत्री की वजह से हो रहा है, क्योंकि इनके पास अभी थोड़ी सा अनुभव की कमी है। जबकि शिक्षा विभाग के वहाँ पदाधिकारियों के साथ इनको बैठना चाहिए था, नहीं कुछ समझ में आ रहा था। तो देखिए, वहाँ पर एक बंशीधर ब्रजवासी सर हैं, काफ़ी अनुभवी भी हैं और शिक्षा मंत्री से कम योग्य नहीं हैं वो, और उनसे राय भी लेना चाहिए था कि कैसे होना चाहिए। अब एक बात हम आपसे पूछते हैं कि पाठक जी के द्वारा 1 to 5 में 6 शिक्षक तय किया गया था क्लास वाइज, यानी 5 पढ़ाने के लिए और 1 विद्यालय के संचालन करने के लिए, बैठक करना, इधर उधर जाने के लिए। 6 to 8 में क्या था कि 8 शिक्षक पढ़ाने के लिए और 1 शिक्षक विद्यालय प्रधान, जो विद्यालय के विभिन्न कार्यों में वो भागीदार बने। ठीक है, तो आखिर फिर अगर उस हिसाब से, जिस हिसाब से बहाली हुई थी, तो हिसाब से शिक्षक को फिर रहने क्यों नहीं दिए? या फिर उसमें गलती थी, हो रही थी तो आप ही की तो सरकार थी, तो आप डर से बोले, आप बोले क्यों नहीं? उस समय आप लोग बोले क्यों नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि चाहे कोई भी हो, के पाठक के डर से सभी डरते थे। के पाठक के डर से ये लोग एक लाइन नहीं बोल रहे थे। इतना ही नहीं, जो शिक्षा मंत्री थे पूर्व में, वो तो ऑफिस के पाठक के डर से वो ऑफिस नहीं जाते थे। सोचिए,
और अब कह रहे हैं कि सरप्लस है शिक्षक। मान लिया जाए कि शिक्षक सरप्लस है, तो फिर चौथे चरण की बहाली क्यों आ रही है? चौथे चरण की बहाली आप क्यों ले रहे हैं जब शिक्षक ही सरप्लस है? तो फिर उनको कहाँ ले जाइएगा? पहले इसी को सब खाई को पार दीजिए, जितने शिक्षक हैं जहाँ पहले वो चले जाएं, उसके बाद देखा जाएगा। अगर विद्यालय में शिक्षक सरप्लस हो रहे हैं तब शिक्षकों को प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे हैं? जबकि नियोजित हों या विशिष्ट हों सभी प्रमोशन के दायरे में ही आ रहे हैं, तो उनको प्रमोशन दे दीजिए ना। फिर क्यों शिक्षक सरप्लस होगा? 6 to 8 में शिक्षक ही नहीं है, 1 to 5 में शो कर रहे हैं। अब देखिए सरप्लस का एक और भी देखिए खेला कि उर्दू एक विद्यालय है जहाँ उर्दू शिक्षक 2 ही हैं, वहाँ उर्दू पढ़ने वालों की लगभग 50 है, तो 2 उर्दू शिक्षक हैं वहाँ पर। अब दोनों उर्दू शिक्षक वहाँ पर सरप्लस में आ गए हैं। अब बताइए कि ये उर्दू शिक्षकों को आखिर जो चले जाएंगे, तो इनकी जगह आप कह रहे हैं कि जब सरप्लस से जहाँ शिक्षक हैं वहाँ दूसरे शिक्षक वहाँ पर जाएंगे नहीं। अब एक बात हम आपसे पूछते हैं कि अगर यहाँ पर दूसरे शिक्षक जाएंगे नहीं, चलिए ठीक है, तो फिर उर्दू बच्चों को पढ़ाएगा कौन? यानी कि ये तो उर्दू जो सीट है वो तो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उर्दू के बच्चों के साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। और साल भर के अंदर ही सब सरप्लस हो रहा है। आखिर कैसा? क्या सिस्टम में फॉल्ट है या आप शिक्षा मंत्री इस बात को समझ नहीं रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि बिहार का पूर्व की जो व्यवस्थाएं थी वो काफ़ी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जैसे ही मिथिलेश तिवारी आए उसके बाद नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं शिक्षा को के ट्रांसफ़र को लेकर के, ये निश्चित रूप से बिहार को ये व्यवस्था जो है ना वो गर्त में लेकर के जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा अब कि सारे शिक्षकों को अब संगठित होने की ज़रूरत है। संगठित होइए, नहीं तो इसी तरह से प्रताड़ित होइएगा। सक्षमता परीक्षा दीजिए, भविष्य उज्जवल हो जाएगा। देख लीजिए सक्षमता परीक्षा दे करके अब घर ठोकर खाने के लिए आप तैयार रहिए। कहाँ विद्यालय मिलेगा, कितने दूर जाइएगा घर से, इसका कोई भी निश्चित पैमाना नहीं है। महिलाओं को विद्यालय छोड़ करके दूसरे पंचायत में जाना होगा। बगल के पंचायत में कहा गया कि दिया जाएगा महिलाओं को, तो बगल के पंचायत में सीट खाली रहेगी तब तो वहाँ पर मिलेगा। सीट ही खाली नहीं रहेगी तो दीजिएगा कहाँ से? अब बात आ रहा है कि नहीं कुछ अब बन रहा है, तो कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों के नियमावली में संशोधन करेंगे, इसलिए कि नियोजित शिक्षक अड़े रहे। सक्षमता परीक्षा उन लोगों ने दिया नहीं। अगर टोटल शिक्षक अगर सक्षमता परीक्षा दे दिया होता दोस्तों, तो इस समय सरकार की रंगदारी बहुत रहती। लेकिन दुर्भाग्य कि लगभग 80,000 से 1 लाख नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दिया ही नहीं है। तो सरकार तो बैकफुट पर आ गई कि अब तो सारा कुछ तो इसको देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों अगर आप नियोजित शिक्षक हैं, है ना, और उसके बाद सरकार यानी शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों का भी ऑपरेशन करेंगे और उनके नियमावली में बदलाव होगा, तो दोस्तों अगर नियोजित शिक्षकों के नियमावली में बदलाव होता है तो सबसे ज़्यादा फायदा नियोजित शिक्षकों को ही होगा। उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति भी देना पड़ेगा, प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति देना पड़ेगा और पे स्केल में भी बढ़ोतरी होगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसलिए सरकार मनाइए कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का दिमाग घूम जाए तो और नियोजित शिक्षकों की नियमावली में परिवर्तन कर दें और नियोजित शिक्षक अपने नियोजन इकाई से बाहर निकल जाए, तो फिर तो सारा खेला ही बन जाएगा। तो नियोजित शिक्षकों को तो ना परीक्षा की ज़रूरत है ना कुछ है। कालवत प्रोन्नति का ऑलरेडी मिल ही रहा है, बहुत सा जगह मिल भी गया, बहुत सा जगह वर्क इन प्रोग्रेस है। उसके बाद स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो जाएगी और प्रधानाध्यापक के पद पर जो पदोन्नति होना है उनको वो भी मिल जाएगा। तो कहीं कोई कठिनाई तो भाई नियोजित शिक्षकों के साथ नहीं है। लेकिन मैं शिक्षकों को यही कहूँगा कि अब आप एकजुट होइए, नहीं तो सरकार इसी तरह से परीक्षा के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर प्रताड़ित करते रहेगी। आप देखिएगा जब इतना से बात नहीं बनेगी और मन नहीं भरेगा तो आप देखिएगा क्या कि 8वें वेतन का लाभ तब देंगे जब आप टेट करके आइए। फिर 8वें वेतन का लाभ हम प्रमोशन का लाभ तब देंगे जब आप टेट करके आइए। जो टेट पास हैं उनको ये कहेगा कि आज अभी आपकी नियुक्ति तिथि नहीं है, आप जब तक आपका 8 साल नहीं हो जाएगा तब तक हम आपको देंगे नहीं। और 8 साल तो बीजेपी की सरकार रहेगी नहीं, शिक्षा मंत्री रहेंगे नहीं, क्योंकि देख रहे हैं जो बांकीपुर की जो लहर है उसने ये बता दिया है कि किसी भी पार्टी को हराया जा सकता है ना। यानी कि कोई भी पार्टी हार से अछूता नहीं है। और निश्चित रूप से यही बात और यही फार्मूला अगर तय हो गया और लागू रहा और लोगों ने भी इसी तरह का मन बनाया तो हो सकता है कि बिहार से ये सत्ता से ये लोग बाहर भी हो जाएंगे। तो दोस्तों हम शिक्षकों को संगठित होने की ज़रूरत है और ये ऐसा नहीं कि हम
विशिष्ट हैं, हम नियोजित हैं, तो बीपीएससी वाले हैं, हम प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं। नहीं, ये मायने हमारे आपके लिए रहता है। सरकार के नज़र में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सरकार की नज़र में हम ये सब शिक्षक हैं। अब कैसे शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाएगा ये सरकार बखूबी जानती है, क्योंकि हम लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। तो मैं यही लास्ट में यही कहूँगा कि जो शिक्षक सरप्लस हैं और उन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य ट्रांसफ़र भी होगा तो फिर आप उसमें भी जाकर के ट्राई कर सकते हैं। और सरप्लस नहीं है तो इसका मतलब आपको ट्रांसफ़र की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, आपका ट्रांसफ़र बिल्कुल ही नहीं होगा। और जो सरप्लस हैं तो आपके विद्यालय में और भी टीचर लेंगे, सामान्य ट्रांसफ़र अगर लेंगे तो भी आप, अगर आप सरप्लस हैं तो भी आप बच जाइएगा। और नीति में तो बदलाव लाना ही होगा दोस्तों। प्राइमरी स्कूल में 2 शिक्षक पर कैसे क्लास चलेगा और मिडिल स्कूल में 3 या 4 शिक्षक पर कैसे क्लास चलेगा? तो ये सब नहीं होगा। देख लीजिएगा, पूरे नियमावली में संशोधन होगा। और अगर आप सरप्लस शिक्षक हैं, आपने आवेदन नहीं किया है, कैसे हुआ कि नियोजित शिक्षक नहीं दिया, 1 2 3 4 5 कोई परीक्षा नहीं दिया, तो क्या हो गया नियोजित शिक्षकों को? वैसे ही आपका भी कुछ नहीं होगा। नियोजित शिक्षक जो नहीं दिया परीक्षा, आज तक नियोजित शिक्षक को कुछ हो रहा है, कुछ अंगुली भी टेढ़ा कर पा रहा है और नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आप सरप्लस शिक्षक हैं, अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठिए, जो होगा देखा जाएगा। समझ गए? चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।